जिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि हिंदुओं को 4 बच्चे करने चाहिए, जिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि देश की बेटियों के पास कटार होनी चाहिए, जिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा जी भोली हैं लेकिन उनके सेवक काल हैं, वो प्रदीप मिश्रा भी अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैन हो गए हैं। और वो फैन इसलिए भी हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है जो छवि योगी आदित्यनाथ की है उस छवि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसको आप इससे भी समझ सकते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने हमेशा हिंदुओं के पक्ष में बोला है और योगी आदित्यनाथ भी यही करते हैं, जिसके बाद प्रदीप मिश्रा का योगी की शरण में आना लाजमी है। पूरी खबर पर डिटेल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयोन भारत में। दरअसल वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भाग लिया। व्यासपीठ पंडित प्रदीप मिश्रा के पास ही योगी का आसन लगा। कथा में शामिल होते ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कौन कहता है कि हम आपस में बटे हैं। कहाँ जातिवाद है, कहाँ सांप्रदायिकवाद है, कहाँ उपासना विधि का विवाद है। हम तो एक होकर इस कथा के जरिए राष्ट्रवाद में खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहे हैं। हम बटे नहीं हैं, सनातन धर्म से जुड़े हैं, एक धर्म योद्धा की तरह ये कथा इसका एक उदाहरण है। जबकि योगी के कथा में शामिल होने पर प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा पूरे चुनाव में गूंजता रहा, बटेंगे तो कटेंगे। इसी नारे ने महाराष्ट्र और यूपी के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बातों में बटेंगे तो कटेंगे नारे को दोहराया, जबकि प्रदीप मिश्रा ने तो साफ शब्दों में बटेंगे तो कटेंगे नारे को कहा। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि ये नारा चुनावी नारा नहीं रहा है, बल्कि ये नारा जन जन का नारा बन गया है। ये नारा हिंदुस्तान की जान बन गया है। लोगों ने इस नारे को इसलिए भी स्वीकार किया है क्योंकि उन्होंने इस नारे में हिंदुस्तान के दर्द, साहस और हिम्मत को देखा है। जब मुगलों ने हम पर राज किया, जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत रही, तब हम बटे थे, लेकिन जब एक हुए तब जाकर हमें आजादी मिली। इसी बात को योगी दोहराते हैं कि हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सीएम योगी ने यह भी कहा कि इस कथा को सिर्फ भक्त ही नहीं सुन रहे, महादेव भी सुन रहे हैं। बाबा भैरवनाथ, काल भैरव, मां गंगा और अन्नपूर्णा भी सुन रही हैं। यह सब उन लोगों के मुंह पर एक जवाब है जो हमें जाति के नाम पर बांट रहे हैं। उनकी आंखों को खोलने के लिए कथा पर्याप्त है। भगवान वेद व्यास ने पुराण और उप पुराणों की रचना की शुरुआत की। वेद व्यास को भी कहना पड़ा था कि मैं दोनों हाथ उठाकर बोल रहा हूं कि धर्म के मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि धर्म से अर्थ और काम की सिद्धि हो सकती है। मेरी कोई सुनता नहीं, मगर इस पावन कथा ने साबित किया है कि देश धर्म की बात सुन रहा है। व्यासपीठ अगर सुनने को तैयार है तो भक्त सुनाने को भी तैयार है। इन कथाओं से राष्ट्रीय एकता को इस पूरी कथा से राष्ट्रीय एकता को एक सिंबल मिलता है, राष्ट्रीय धर्म को मजबूती मिलती है और कहीं ना कहीं यही मजबूती इस कथा के वक्त भी दिखाई दी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।